आई एम राहुल पालीवाल फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट उज्जैन। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को इतना प्यार दिया, उसको देखा, उस दिशा में मैं आगे आज एनसीईआरटी बेस्ड इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम लाया हूँ। आप लोगों ने जिस प्रकार से उस पर कमेंट करी है, एक शिक्षक को मोटिवेशन मिलता है अगले लेक्चर्स बनाने के लिए। इसी दिशा में हम लोग भी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक लेक्चर लेकर के आए जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या है जो ड्रेनेज है। एक मीनिंग होता है, मतलब हिंदी में देखा जाए तो अफवाह, ठीक है। तो ड्रेनेज मतलब अफवाह, लेकिन होता क्या है, ड्रेनेज का मीनिंग सीधा सा किसी रिवर के साथ में है, लेकिन इसका मीनिंग होता है, मतलब ड्रेनेज की जो टर्मोलॉजी है, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब एक रिवर का वो सिस्टम जो पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर हो, उसे अपन कहते हैं ड्रेनेज। लेकिन एक रिवर जो कंप्लीटली जिसका एंड पॉइंट मतलब उसका ड्रेन्स होता है किसी लेक में, ओशन में, सी में या किसी बे में, मतलब किसी भी खाड़ी में, महासागर में या सागर में, वो जब जाकर के गिरती है तो उसमें मिलने वाली उस नदी के अंदर उसकी कनेक्टिंग रिवर जितनी भी होती हैं, जब वो साथ में आती है तब वो निर्माण करती है एक बेसिन का। इस प्रकार से हम उसे या तो ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, लेकिन जिस रिवर का वो बेसिन होता है उसके नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे गंगा जाकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में, इसलिए हम गंगा बेसिन के नाम से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रह्मपुत्र बेसिन या सिंधु बेसिन। इस प्रकार से वो सारी नदियां जो कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिंग रिवर को साथ लेकर के किसी बे में, सी में या ओशन में जाकर के एंड हो जाती हैं, उनका एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बनता है जिन्हें हम उनका बेसिन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बहुत सारी नदियां ऐसी होती हैं जो कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, चंबल रिवर जाकर के यमुना में मिलती है, जिसका ओरिजिन एमपी है, मतलब वो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, लेकिन वो नॉर्थ की ओर जाती है और जाकर के यमुना में मिलती है। मैं आगे आपको मैपिंग में बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो जब वो उसमें मिलती है और अमरकंटक से सोन निकलती है, लेकिन चंबल तो यमुना में मिलती है, लेकिन सोन यमुना में नहीं मिलती, वो जाकर के मिलती है गंगा, ठीक है। तो यमुना और सोन रिवर का जो जल विभाजन का या वाटर डिवाइडेड का जो काम किया, वो करती है कैमूर माउंटेन रेंज। इसी प्रकार से दो नदियों के बीच में या तो कोई माउंटेन रेंज आ जाए या फिर अपलैंड, मतलब कि मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ाया था कि मिडल हाईलैंड, मतलब जब मैंने प्लेटी युग की बात करी थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब किसी दो रिवर के बीच में आ जाए तो वो वाटर डिवाइड का काम करती है। इसके बाद में हम देखें तो हर एक रिवर का अपना एक ड्रेनेज पैटर्न होता है, मतलब वो किस प्रकार से बह रही है। जब एक रिवर इस फ्लो में जा रही है और उसमें आकर के अनेक सारी नदियां मिले, इसकी सहायक कनेक्ट करे, तो ये एक प्रकार से ऐसा लगता है कि पेड़ एक ट्री का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं डेंड्रियाटिक या ट्री लाइक, ठीक है, पैटर्न, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न। इसके बाद में अगर कोई रिवर इस प्रकार से फ्लो करती है और एक रिवर डायरेक्ट आकर के ऐसे 90 डिग्री पर उसमें आकर के मिलती है उस मेन रिवर के अंदर, तो अपन उसे कहते हैं ट्रेलिस, या 90 डिग्री पर आकर के वो उसमें मिलेगी। अगला होता है रेक्टेंगुलर। आप सभी ने देखा है कि किस प्रकार एक रेक्टेंगुलर दिखाई देता है, कुछ इस टाइप से। अब इस टाइप में रिवर फ्लो कर रही है और इसमें आकर के अगर कोई रिवर इसकी कनेक्टिंग रिवर इसमें मिलती है तो ये हो जाता है पैटर्न रेक्टेंगुलर पैटर्न। और एक और टाइप होता है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न का, जिसे अपन कहते हैं रेडियल। इसका मीनिंग ये होता है कि मंदिर का एक गुंबज देखा है आपने किस प्रकार से होता है, इस पर से जो नदियां निकलती हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक पैटर्न ये होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ड्रेनेज के 4 पैटर्न होते हैं, और अधिकांश अगर इंडिया की बात करूं तो उसमें डेंड्रियाटिक पैटर्न देखने को मिलता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये तीनों पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं आपसे, आइए हम समझते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को। जो भारतीय अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार का है, लेकिन इसको जानने से पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी वे में अगर पढ़ें कि इंडिया का मुझे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, या देखा जाए कि इंडिया की जितनी भी रिवर है उनका ड्रेनेज सिस्टम देखना है, तो आपको सबसे पहले तो इन रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक तो द हिमालयन रिवर, मतलब कि वो सारी रिवर जिनका ओरिजिन, मतलब जिनका उद्गम स्थल हिमालय है। और सेकंड पार्ट द पेनिनसुलर रिवर, मतलब कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि गुजरात से लेकर के इधर वेस्ट बंगाल तक ये जो पार्ट दिखाई देता है, जो 3 ओर से किसी वाटर बॉडी के द्वारा घिरा हुआ है, इसे अपन कहते हैं पेनिनसुला।
और इस पूरे एरिया से जितनी भी रिवर निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर या प्रायद्वीपीय नदी। इन दोनों के जो सिस्टम्स हैं मतलब ड्रेनेज के, हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हमने इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया? रिवर्स तो है भैया, कंबाइन कर सकते थे, दोनों में पानी होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन नदियां हैं उनमें पेरिनियल मतलब कि वर्ष भर जल बना रहता है, और देखा जाए तो गर्मियों में ज्यादा जल की मात्रा होती है, वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि ये सारी जो हिमालयन रिवर है कहीं ना किसी ग्लेशियर से निकल करके आती है। तो ग्लेशियर गर्मी के दिनों में पिघलता है, तो उसमें पानी की ज्यादा, गर्मी में ज्यादा पानी होता है जितनी भी हिमालयन रिवर है बजाय वर्षा ऋतु के। और देखा जाए कि पेनिनसुलर रिवर जितनी भी है मतलब प्रायद्वीपीय नदियां जितनी भी हैं, अब ये किसी ग्लेशियर से तो निकलती नहीं है, इसलिए ये डिपेंड होती है किस पे? रेनफॉल पे, मतलब वर्षा पे। ठीक है, और इसी के आधार पर देखा जाए तो ये रिवर कैसी हो जाएगी? सीजनल हो जाएगी, मतलब मौसमी हो जाएगी, मतलब कि वर्षा ऋतु में तो इनमें पानी होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी इनमें पानी की कमी होती जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम बहुत सारी नदियां देखते हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन मेनली हिमालय है, लेकिन देखा जाए तो हिमालय में भी हिमालय का नॉर्थ वाला पार्ट, मतलब मैंने आपको जब माउंटेन पढ़ाया था तभी माउंटेन रेंज बताई। अब ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, इसके नॉर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। अब अगर देखा जाए कि वर्ल्ड की या विश्व की सबसे लंबी नदियां जो कुछ हैं तो वो यहाँ से भी निकली हुई हैं, जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और एक चीन की यांग उसको अपन कहते हैं यांग टीसी क्यांग। ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जिनका ओरिजिन हिमालय है, लेकिन मैं आपको वो रिवर सिस्टम्स के या वो ड्रेनेज सिस्टम बता रहा हूँ जो कहीं कहीं इंडिया के हैं। तो मैं सबसे पहली बात करता हूँ ड्रेनेज सिस्टम में आपके सामने इंडस रिवर। पहला ड्रेनेज सिस्टम है हमारा कौन सा? इंडस, जिससे इस इंडस से ही इंडिया प्रोनाउंस होकर के कहलाने लगा है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। इंडस को हम हिंदी में कहते हैं सिंधु। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, ये कहां से निकलती है? तो आपको पता होगा मानसरोवर झील के बारे में आपने सुना होगा। मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर है। मानसरोवर जो लेक है तिब्बत या फिर कैलाश मानसरोवर के नाम से आप जानते हैं, उसी के निकट सानोख्या बाग, ये एक ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। सानोख्या बाग ग्लेशियर से निकलती है और वेस्ट की ओर, मतलब कि ठीक है, मतलब ये इस साइड हो गया, ये वेस्ट की ओर जाती है। तो पहले तो सिर्फ एक स्टेट से होकर के जाती थी इंडिया के, सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट तो रहा नहीं, एक लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों यूटी से होकर के, दोनों यूनियन टेरिटरी से होकर के इसका प्रवाह होता है और आगे चलकर के ये पाकिस्तान से होते हुए बे ऑफ खंबात में या अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये है 2800 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी इतनी लंबी है। लेकिन भारत में या इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है? तो 1114, मतलब सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। लेकिन एक बात ये भी है कि इस रिवर में मतलब हर महीने, मतलब मैं कहूं कि साल के 12 ही महीने पानी होता है, लेकिन एक 1960 में, सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल समझौता हुआ था। उसके अकॉर्डिंग जो इस पूरे के पूरे ड्रेनेज के, मतलब जो अपनी इंडस रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 6 नदियां आती हैं। इस 6 नदियों में से 3 रिवर का, मतलब 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान लेगा, तो बचा हुआ 20% कौन लेगा? इंडिया लेगा। और बाकी की 3 नदियों का 80% पानी इंडिया लेगा, तो बचा हुआ 20% कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा। इसी के अकॉर्डिंग वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो ऊपर की जो 3 नदियां आपको मैप में दिख रही होगी, इंडस, झेलम और चिनाब। ऊपर की जो 3 नदियां हैं इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, ठीक है, और 20% पानी इंडिया अपने पास रखता है। ठीक है, ये एक संधि हुई थी 1960 में। और इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इन 3 का 80% पानी इंडिया के पास रहता है और 20% पानी इंडिया पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है। ये 1960 का एक समझौता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं कहूं कि इंडस जो रिवर है ये माउंटेन रेंज से होकर के आती है,
वो कौन सा है? हिमालय है। अगर इसमें देखा जाए तो ये किसी न किसी माउंटेन रेंज के निकट से आती होगी। जब कोई भी रिवर इन पहाड़ियों के माध्यम से या माउंटेन के बीच से आती है तो वो निर्माण करती है गार्ज का। गार्ज का मीनिंग ये होता है कि जब दो माउंटेन के बीच से वो है रास्ता बनाते हुए तो वह खाई के माध्यम से चलती हुई आगे बढ़ती है, उसे हम कहते हैं गार्ज। ठीक है, तो इंडस नदी एक गार्ज बनाते हुए आती है जिसे हम कहते हैं बुर्जा। ठीक है, बुर्जा गार्ज। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछ सकते हैं कि बुर्जा गार्ज कौन बनाती है, कौन सी रिवर बनाती है? इंडस बनाती है। ठीक है, अब इस इंडस की या इस पूरे के पूरे इंडस ड्रेनेज सिस्टम की जो दूसरी इसकी कनेक्टिंग रिवर है वो है चिनाब, जो निकलती कहां से? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और ये आगे चल करके मिठनकोट में मिलती है। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन कहां से होता है? ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि दो माउंटेन के बीच में अगर कोई रास्ता हो तो उसे हम दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं या ला कहते हैं। ठीक है, तो बारालाचा ला। ठीक है, इस पर्टिकुलर दर्रे से या बारालाचा ला से रिवर निकलती है चिनाब, जो आगे चलकर के मिठनकोट के निकट इंडस में मिलती है। और जम्मू कश्मीर की शेषनाग, वेरीनाग से झेलम निकलती है। ठीक है, जो जाकर के मिलती है चिनाब में। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला पड़ता है कांगड़ा। ठीक है, जैसे पंजाब में लोग करते हैं ना भांगड़ा, एज इट इज हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। उस कांगड़ा जिले से निकलती है रावी और जो आगे चल करके मिल जाती है चिनाब में। ठीक है, और एक नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निकट, डिस्ट्रिक्ट वही है दोनों में। ठीक है, रावी में भी कांगड़ा है और व्यास में भी कांगड़ा है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि व्यास नदी कांगड़ा जिले के व्यास कुंड से निकलती है और आगे आकर के मिलती है सतलज में। ठीक है, और देखा जाए तो सतलज का ओरिजिन कहां से होता है? तो मानसरोवर झील के राकस ताल से। राकस या इसे हिंदी में राक्षस ताल भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर झील के राकस ताल से सतलज का प्रवेश मतलब ओरिजिन होता है और ये हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर होते हुए आगे जाकर के चिनाब में मिल जाता है। ठीक है, और व्यास इसकी सहायक है। ठीक है, इसके अलावा ये जहां से भारत में प्रवेश करती है कौन? सतलज नदी, वो एक पर्टिकुलर दर्रा या पास होता है। दर्रा या पास मतलब दो माउंटेन के बीच में जगह, या तो वहां हम लोगों के जाने का मतलब मनुष्य के जाने का रास्ता हो सकता है या किसी रिवर का। ठीक है, तो उस दर्रे का नाम है शीप किला। क्या नाम है? शीप किला। और ये किसका मतलब अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा सतलज किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शीप किला। ठीक है, ये पड़ता है कहां? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर है? और इस मानसरोवर झील में एक तीसरा ग्लेशियर भी है जिसे हम कहते हैं चेमायू गुडुंग। क्या कहते हैं? चेमायू गुडुंग। इस चेमायू गुडुंग से जिस रिवर का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, उसे हम लोग तो कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब ये ठीक है चेमायू गुडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ये मानसरोवर वाला पूरा जो बेल्ट है तिब्बत वाला इलाका है, यहां से जब निकलती है तब इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है। इसे ब्रह्मपुत्र तो हम भारत के लोग कहते हैं, तो इसे तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? भैया यहाँ तिब्बत है तो इसे तिब्बत के लोग कहते हैं सांगपो। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। और जैसे ही ये भारत के ठीक है भारत में एंटर होती है, तो भारत में जहां ये एंटर होती है तो एक दर्रे से वापस से माउंटेन रेंज है, तो जहां से ये एंटर होती है उस दर्रे का नाम है यांग। कौन से दर्रे से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है भारत में? यांग्याब दर्रे से। और आप यहां देख रहे होंगे कि यू आकार का एक टर्न ले रही है, तो यहां पे माउंटेन रेंज पड़ती है जिसके पास ये यू आकार का टर्न लेती है, मतलब कि गार्ज बनाती है। तो ये जो पर्वत है, ये माउंटेन है, ये कौन सा है? तो इसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा माउंटेन है? नामचा बरवा। यहां ये क्या करती है? एक यू के आकार का टर्न बनाती है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी यू के आकार का टर्न बनाती है, या फिर ब्रह्मपुत्र यू के आकार का टर्न कहां बनाती है? नामचा बरवा के निकट। कौन सी स्टेट में बनाती है पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में।
अब जैसे ही सांगो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश का नाम सांगो से परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। अब इसका नाम हो जाता है दिहांग। देखो, सांगो तिब्बत में, दिहांग कहां कहलाई? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही ये असम के अंदर एंटर होती है और इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र नहीं रहती, इसका नाम फिर से परिवर्तित हो जाता है और हम इसे कहते हैं जमुना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहां कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र कहां कहलाती है? असम में। ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहां कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगो। इसके नाम से इतने क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की जल के आधार पर, मतलब वाटर के, जिस नदी में सबसे ज्यादा पानी हो वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप गंगा नहीं लगाएंगे, आप ब्रह्मपुत्र लगाएंगे अगर पानी के हिसाब से बात हो। ठीक है, और अगर देखा जाए कि चौड़ाई के हिसाब से, ब्रीथ के अकॉर्डिंग सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आप ब्रह्मपुत्र लगाएंगे। ठीक है, इस नदी में इतना ज्यादा पानी आता है कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसकी अलग अलग, ठीक है, स्ट्रीम्स निकल जाती हैं, ठीक है, धाराएं निकल जाती हैं। ठीक है, तो उन धाराओं के निकलने के कारण इस पूरे असम और अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में ये नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, रिवर आइलैंड का निर्माण करती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या रिवर का सबसे बड़ा आइलैंड अगर कहीं है तो वो वर्ल्ड में इंडिया के अंदर है। ठीक है, और इंडिया में भी कहां? असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर, और उसका नाम है माजुली। उसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, ये एक नदी द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछा जाए तो भी वो इंडिया में और इसी नदी के ऊपर है और असम में ही पड़ता है, उसका नाम है उमानंदा। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसा एकमात्र रिवर वाला आइलैंड है या नदी द्वीप है जो खुद जिला भी है, वो है माजुली। ठीक है, अगर देखा जाए कि इन दोनों रिवर्स में सबसे लंबी कौन है? इंडस में और ब्रह्मपुत्र में, तो 2900 2900 किलोमीटर की लंबाई है किसकी? ब्रह्मपुत्र की, और इसकी तो 2800 है। इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है। और साथ में इंडिया में ब्रह्मपुत्र कितनी है? तो 980 किलोमीटर, 980। ठीक है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये तिब्बत में सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है। लेकिन जब इसमें गंगा मिल जाती है, किसमें? ब्रह्मपुत्र और गंगा का जब संगम हो जाता है तब इनका नाम फिर से परिवर्तित हो जाता है और ये कहलाने लग जाती है मेघना। क्या कहलाने लग जाती है? मेघना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले रिवर सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की। अगर मैं कहूं तो उसका नाम है गंगा। ठीक है, अब गंगा की अगर मैं बात करूं तो सीधा सा पहला पॉइंट जब माइंड में आता है, गंगा का ओरिजिन कहां से है? माइंड में आता है गंगोत्री। लेकिन गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तब गंगा नहीं कहलाती। ठीक है, गंगा देवप्रयाग के बाद कहलाना स्टार्ट करती है। आप यहां देखेंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट देवप्रयाग है। ठीक है, गंगोत्री से जो रिवर आती है ये आपका गंगोत्री मान लीजिए। ठीक है, वो है भागीरथी। आपने कभी सुना हो कि भागीरथी गंगा राय थे, ये प्रोनाउंस होता है। तो जब गंगोत्री से जो निकलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं भागीरथी। और एक रिवर और आती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है, इन दोनों का संगम जब देवप्रयाग में होता है और जो रिवर आगे बढ़ती है तब वो कहलाती है गंगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगा कब गंगा कहलाती है, कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद वो गंगा कहलाती है। वो स्थल कौन सा है जहां उसे गंगा कहा जाता है? देवप्रयाग। ठीक है, गंगोत्री में ये जहां से निकलती है, कौन? भागीरथी। या अगर आपसे क्वेश्चन आए कि गंगा का उद्गम कहां है, तो आंसर गंगोत्री ही राइट होगा। लेकिन नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं कहता हूं ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां है, तो हम कहते हैं चेमाईगुड़ुंग, लेकिन तिब्बत के लोग तो उसे सांगपो कहते हैं। नाम परिवर्तित हो गया तो क्या हुआ? उसकी स्ट्रीम, उसकी धारा तो वही है। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ भी वही चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन धारा आती कहां से? गंगोत्री से। ठीक है, अब आगे की बात यह है कि जब जो गंगा कहलाती है, जब ये हरिद्वार के निकट आती है,
तो इसका पूरा जो पर्वतीय इलाका है वो खत्म हो जाता है और हरिद्वार के बाद में ये प्लेन्स में चलना स्टार्ट कर देती है, मतलब मैदानी भागों में आ जाती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत तो कोई नदी नहीं है, लेकिन वो कहना ये चाह रहे हैं कि भारत में वो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी कनेक्टिंग रिवर है या किसी नदी में जाकर कनेक्ट, तब हमारा आंसर होता है यमुना। ठीक है, तो यमुना किसकी सहायक है? गंगा की है। ठीक है, और गंगा नदी के जस्ट, ठीक है, जहां से निकलती है गंगोत्री, उसी के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर है। मैंने आपको नंदा देवी माउंटेन द ग्रेट हिमालय में पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? नंदा देवी पे। तो ये पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, और ये दोनों नदियां पैरेलल चलती है। ठीक है, देखो आप, जैसे ये यहां से मुड़ी, ये भी मुड़ी, और एज इट इज चलती है। और जब गंगा और ठीक है, और यमुना का संगम होता है, उस जगह का नाम वर्तमान में प्रयागराज, पुराना नाम आप कहेंगे तो इलाहाबाद है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। इसमें मिलने वाली एक सहायक नदी है जो प्रायद्वीप नदी है, या मैं कहूं कि पेनिनसुला की एक रिवर है, जिसे अपन कहते हैं चंबल। ठीक है, यमुना की सबसे लंबी सहायक चंबल है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? यमुना है। ये निकलती है महू इंदौर। ठीक है, इंदौर की तहसील है महू, और महू में एक पहाड़ी पड़ती है, जानापाव पहाड़ी। ठीक है, आप लोगों ने पाताल पानी का नाम सुना होगा, उसके निकट ये स्थित है। ठीक है, तो चंबल जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इटावा, यूपी की डिस्ट्रिक्ट है इटावा, वहां जाकर के मिल जाती है। और अमरकंटक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। वो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कैसे वाटर डिवाइड का काम होता है। अगर ये रिवर चाहती तो ये ऐसे गई और जाकर के यमुना में मिल सकती थी, लेकिन ये गई और ऐसे मुड़ गई। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जो वाटर डिवाइड का काम करती है, जिसे अपन कहते हैं केमूर। इसके कारण से ये आगे जाकर के गंगा में मिलती है, और जब ये गंगा में मिलती है तो ये स्थान हो जाता है पटना के निकट दीनापुर बिहार। पटना के निकट दीनापुर बिहार, बिहार डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, जिला पटना, और निकट जो स्थान पड़ता है वो दीनापुर है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश की वो नदी कौन सी है जो गंगा में जाकर के मिलती है, तो सोन नदी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, गंगोत्री से जब गंगा निकली तो इसे हमने भागीरथी कहा, और आगे चल करके देवप्रयाग के बाद में जब इसमें अलकनंदा मिली, जब देवप्रयाग में हमने इसे गंगा कहा। और गंगा ये तब तक कहलाती जब तक ये पश्चिम बंगाल आती, और पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये दो भागों में अलग अलग बढ़ जाती है। एक शाखा जो इसकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो इंडिया में तो गंगा ही कहलाती है, मतलब जब तक बाउंड्री ना लग जाए बांग्लादेश की तब तक वो गंगा है, और जैसे ही वो बांग्लादेश में आ जाती है वो पद्मा बन जाती है। गंगा क्या बन जाती है? पद्मा। जैसे ब्रह्मपुत्र जमुना बनी, वैसे गंगा पद्मा मिली। और पद्मा और जमुना का जब संगम हो जाता है तो ना तो ये पद्मा गंगा रहती है, ना पद्मा रहती है, आगे चल करके मेघना कहलाने लग जाती है। मैंने आपको पहले बताया। और जो दूसरी शाखा आगे जाती है वो कहलाती है हुगली। ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, इसे विश्व घाती नदी भी कहते हैं, मतलब इसका विश्वास नहीं किया जा सकता कब इसमें पानी बढ़ जाए। ठीक है, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर के मिलती है वो है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में, और ये बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा मैंने आपको पहले पढ़ाया कि किस प्रकार से कोई रिवर जिसका एंड पॉइंट होता है जब वो किसी सागर में, महासागर में, खाड़ी में, सी में, बे में, ओशन में जाकर के मिलती है तब, ठीक है, वो उसका एंड पॉइंट होता है। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के दोनों नदियां एक साथ मिलती हैं और डेल्टा बनाती है सुंदरवन का। और जब ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है तो ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। और इसका नाम सुंदरवन इसलिए क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा भी कौन सा है? तो सुंदरवन का है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो गंगा है। 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो आइए मैं वापस से हिमालयन रिवर्स को आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको इंडस रिवर के बारे में बताया था। इसका ओरिजिन, अगर आपके एमसीक्यूज में मानसरोवर हो और सानुख्याभाग ना होता, मानसरोवर लगा देना। ऐसा मत सोचना कि मैंने ये पढ़ाया है, ये ऑप्शन में हो। मेजरली आपके एनसीईआरटी के बेस पे मानसरोवर होगा। ठीक है, तो सिंधु कहां से है, इंडस कहां से निकलती है? मानसरोवर से, और कहां जाकर के बे ऑफ खंबात में, अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, दूसरी नदी की अगर मेनली बात करूं मैं तो सतलज है। सतलज निकलती कहां से? राजस्थान, मतलब मानसरोवर लेक से। ठीक है, और ये जाकर के मिल जाती है किसमें? चेनाब। ठीक है, तीसरी मेजर रिवर की मैंने बात करी थी कौन सी? वापस मानसरोवर लेक के, ठीक है, चेमायू गुडुंग से।
जगह का नाम या ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायू गुडुंग। कौन सी रिवर निकलती है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये तिब्बत का बेल्ट है, यहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। क्या बोलते हैं? सांगपो। और जैसे ही ये यांग्याप दर्रा, ये दर्रा है, पास है या ला है, इससे प्रवेश करती है कहां पर? इंडिया के अंदर। और इसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं? दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और गंगा। और जब ब्रह्मपुत्र दोनों मतलब जमुना और पद्मा मिल जाती है तब ये मेघना कहलाती है। और फिर जो मेघना आगे जाकर के बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री है, मतलब कि गंगोत्री से तो भागीरथी निकली और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तब वो गंगा कहलाती है। और साथ में इसकी कुछ नदियां हैं जैसे कोसी, गंडक, ठीक है, और घाघरा और गोमती। ये सारी जितनी भी नदियां हैं ये नेपाल से आकर के मिलती है गंगा के अंदर। गोमती, ठीक है, मैं गोमती हो गई, घग्गर हो गई, कोसी हो गई, और एक और रिवर मैंने बनाना यहाँ छोड़ दिए, मैं बना देता हूँ, गंडक। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रिवर है चारों, ये आकर के सीधी नेपाल से आकर के गंगा में मिल जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर टैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा का जो वाटर टैंक है उसको किसे कहा जाता है, तो वो नेपाल को कहा जाता है। क्योंकि अधिकतर जितनी भी नदियां इसकी सहायक है गंगा की, वो आकर के कहां से मिलती है? नेपाल से मिलती है। फिर यमुनोत्री से यमुना निकली जो प्रयागराज में जाकर के, इलाहाबाद में जाकर के गंगा में मिल जाती है। फिर अमरकंटक, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से सोन निकलती है और दीनापुर पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। चंबल जो महू जानागांव पहाड़ी इंदौर से निकलती है और ये जाकर के इटावा यूपी में मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ में हिमालयन रिवर्स का क्वेश्चन कंप्लीट